हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमन की दुनिया। मैं हूं सुमन। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत करेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे और क्या कुछ करेंगे वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। मिनिमम सी चीज़ों में आज की सारी चीज़ें वाइंड अप करेंगे और ऑफ़िस के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी। बस अभी सो के उठी हूँ, हनी अभी सो रहा है और बहुत ही आराम से केयरफुली मैं करूँगी ताकि हनी को डिस्टर्बेंस ना हो। और भगवान का मंदिर का देखिए लाइट वगैरह जल रहा है। और मैं ना बाल ओपन करके ही सोती हूँ। अगर मैं रात में बन बना के सोऊंगी, चोटी बना के सोऊंगी तो मैं रात में सो नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैं अपने बालों को रात में ओपन करके ही सोती हूँ। रात में अगर मैं क्लचर लगा भी लूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं हटा देती हूँ। मुझे खुले बालों में ही नींद आती है, नहीं तो मैं नहीं सो पाती हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले उठ के अपने बालों को सही करती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और यहाँ देखिए गोलू है, गोलू सो रहा है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। उस समय मैं बात नहीं कर रही थी। और देखिए पीछे पूजा भी हो रहा है। अभी मैं बैठी हुई हूँ और पूजा वगैरह सब कुछ हो रहा है। सुबह सुबह मैं भी बस जाऊँगी, थोड़ी देर में रेडी वेडी होके सारी चीज़ें करके मैं निकलूँगी ऑफ़िस की तरफ। तो चलिए उठते हैं और बनाते हैं चाय। और आज जो चाय मैं ही बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में बहुत सारी हम बातें भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे कि मैं अपने डेली रूटीन के ब्लॉग में जो है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और कुछ चीज़ें मैं ऐसे शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, ये देखिए पहले हमारा तो आप मंदिर देख लीजिए। ये पता नहीं उल्टा सा क्यों लग रहा है। बहुत सी चलते हैं चीज़ें पहले दोस्तों किचन। ऐसी भी होती है ना कि कुछ चीज़ें मैं कर रही होती हूँ और सीरियसली मैं कैमरा सेटअप नहीं कर पाती हूँ। कुछ चीज़ें मेरी रह जाती है। और किचन में आने के बाद में अभी चूल्हा मतलब जो गैस चूल्हा स्टोव है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। और कौन कौन करता है ये सब चीज़ें? मेरी मदर जो है वो गैस चूल्हा प्रणाम करती है, फ्रिज वगैरह भी प्रणाम करती है। क्योंकि जो चीज़ हमें सुविधा देती हैं किचन में, जो सारी चीज़ों से हमें लग्जरी मिलती है, सुविधा मिलती है, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को नमस्ते करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बट मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कर पाती हूँ जो मेरी आदत में है। बट मैं गैस को प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मैं पीऊँगी थोड़ा सा लुक वार्म वाटर और फिर हम बनाएंगे चाय। और सुबह सुबह ना मैं सच बताऊँ, आई एम नॉट अर्ली वेकअप पर्सन। मुझे अपनी प्रॉपर नींद चाहिए होती है। अगर मैं अपनी पूरा नींद नहीं करूँगी तो डेफ़िनेटली मुझे ऑफ़िस में सर में दर्द होगा, थकान होगा। बट एक आदत है मेरी कि अगर मैं अपने हिसाब से उठती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं पूरे दिन रेस्ट नहीं करती। आप पूरे दिन पूरे मर्ज़ी आप जितना मेरे से चाहे काम करवा लो, मैं पूरे दिन बहुत एक्टिव रहती हूँ। मैं सुबह एक बार अगर उठ जाती हूँ अपनी नींद पूरी करके और एक टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि नींद पूरी करके मैं 12 बजे उठ रही हूँ। एक टाइम पीरियड है, जो भी एक नींद लेने की मेरे को हैबिट है वो मैं ले लेती हूँ अच्छे से। और मैं वो उठती हूँ अपने हिसाब से। तो मैं पूरे दिन चार्ज अप रहती हूँ। मैं अपने ऑफ़िस का सारा काम करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, खुद से एडिटिंग करती हूँ, सारा कुछ मैनेज करती हूँ। ऑफ़िस में भी आपको पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको भी पता है कि एक जगह स्थापित होकर बैठे रहने से आप सारा काम नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, मेंटली फिज़िकली बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको ना मतलब बुलेट के स्पीड में रहना पड़ेगा कि तुरंत आपको वहाँ भी जाना है, तुरंत आपको वहाँ जाना है, फिर आपको ये रिप्लाई करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं भी बनाती भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है यार, इतना भी नेसेसरी नहीं है दिखाना। हर लोग अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये चीज़ दिखाई दी तो क्या हो गया। बट मैं जस्ट अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो एक डेली की रूटीन बेस में मैं करती हूँ। तो मैं उठ के ये जो भी मेरा काम है, मैं पानी वानी पी के, चाय वाय पी के, मेरे को जो भी ऑफ़िस के लिए होता है सारी चीज़ें करना। कभी कभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मैं, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, मुझे बना बनाया मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद में रात में मैं सीधा 12-1 बजे के अराउंड सोती हूँ। अब उस समय ना मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, फैमिली टाइम होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, घर की बातें होती हैं, ऑफ़िस की बातें होती हैं, दोस्तों की बातें होती हैं, फैमिली की बातें होती है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाती। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ये सारी चीज़ें ना मुझे नहीं अच्छा सा भी नहीं लगता है। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ठीक है हो रहा है, आप मतलब ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मेरा चाय देखिए बन के तैयार हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं मेरे साथ में। मैं बहुत टाइम से दोस्तों यूट्यूब में मेहनत कर रही हूँ। और मैंने कभी भी अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए ना, ये नहीं कि अनाप शनाप उल्टे सीधे और बहुत ज़्यादा हाई तौबा और ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं करी है। मुझे देख के बहुत से लोगों ने अपना चैनल क्रिएट किया, बहुत से लोगों को जेलस भी हुई मेरी इन सब सारी चीज़ों से। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इन सब चीज़ों से कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये लग रहा है कि मैं काम करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मैं पूरे दिन लगूँगी, अपना 100% दूँगी, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। देर से ही सही, पर जो होगा अच्छा होगा। मुझे वैसे भी मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि मुझे भी ना कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, चाहे वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी कुछ लगना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर वो चीज़ मेरे पास आ जाती है, अगर वो चीज़ मेरे पास में आ जाती है ना, तो फिर उस चीज़ को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। फिर तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये चीज़ है कि ये नहीं कि हाँ मुझे बिना मेहनत किए मुझे सब कुछ मिल गया, बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल गई, सारी लग्जरी मुझे मिल गई कि हाँ मैं मज़े से जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ, डेली ब्लॉग बनाती हूँ, इसमें भी मैं बहुत अपना एनर्जी लगाती हूँ। बट जब हाँ ये बात भी है कि दुख होता है, अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, व्यू नहीं बढ़ता, आपको मेहनत के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें होगी तकलीफ़। क्योंकि मैं जेन्युइन चीज़ें बता रही हूँ। मैंने यूट्यूब में कभी भी ग्रोथ करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह कोई वाहियात वीडियो बना के डाल रही हूँ, बिलो द बेल्ट जाके चीज़ें कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी चीज़ें कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है, ये जो क्या नाम है, रणबीर अलाहाबादिया, रिवेल किड, ये सब जो भी हैं, ये लोग हम लोग इन लोगों को बहुत देखते थे। इनफैक्ट रणबीर अलाहाबादिया को तो मैं पर्सनली उनके पॉडकास्ट को पर्सनली बैठ के कोने में बैठ के मैं देखती रहती थी, घर पे सबको दिखाती थी। लेकिन अब मुझे इतना बुरा लग रहा है उनके ये भी जो भी वाहियात चीज़ें हैं कि आज ये बंदा यूट्यूब में प्लेटफॉर्म पे काम करके इसको एक नया पहचान मिल गया, इसको अवार्ड मिला, प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिला, और आज ये बंदा क्या गंदगी मचा रहा है यूट्यूब में, क्या मैसेज दे रहा है हमारे आने वाले जनरेशन को, यूथ को, बच्चों को। आज के टाइम पे हर छोटा बच्चा यूट्यूब चलाता है, आज के टाइम पे हर किसी के हाथ में फ़ोन है। आप सोचो अगर वो ओपन कर रहा है सडनली, वो लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसके में क्या जा रहा है, उसको आप क्या सिखा रहे हो। इसीलिए इंसान अगर कुछ चीज़ें देख लेता है ना अपनी लाइफ में, पैसे कमा ले, फेम कमा ले, अगर कुछ चीज़ें देख लेता है ना, तो इंसान को ना थोड़ा आराम से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमने तो वो अब सब कुछ हो गया, अब हम खुदा बन गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको यूट्यूब फेम देता है ना, तो वो आपको पटक भी देगा, बहुत अच्छे से पटक देगा। अगर रणबीर अलाहाबादिया को और जितने भी इन लोगों ने जो कचरा फैलाया है, इन लोगों को इतना फेम मिला, इतना सब कुछ मिला, तो आज क्या हुआ, उसी चीज़ ने इन लोगों को मुंह के बल आज गिरा है कि आज इनको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। यही चीज़ है कि इंसान को उतना नहीं उफान मारना चाहिए कि बाद में उसको समेटने में दिक्कत हो जाए। मैं अपने चैनल को, मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हाँ तेरा चैनल अभी चल रहा है, देख कहाँ तक जाएगा, ये वो। सीरियसली एक टाइम के लिए मुझे बुरा लगा था, अब नहीं लगता। मैं जब देखती हूँ ना इन लोगों को सबको कि ठीक है भैया, ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ, सही तरीके से कर रही हूँ, बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, मेहनत से कर रही हूँ, लगन से कर रही हूँ, जो होगा भगवान देख रहा है मेरी मेहनत, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मेरे साथ मेरा काम है, मेरा टैलेंट है, जो मैं करना चाहती हूँ बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ और सही वे में कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई इंसान चोरी भी करता है ना तो बहुत बनाया है मेहनत से करता है, ठीक है, लेकिन आपकी नीयत कैसी है। और मेरा नीयत बहुत साफ है कि मैं बहुत मेहनत से अपना काम कर रही हूँ, और मुझे पता है देर सवेर जो होगा बहुत अच्छा होगा। बनाया है फ्राइड राइस। और यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी चीज़ें शेयर करना आप लोगों के साथ में। यहाँ पे देखिए बातें करते करते मैंने अपना फ्राइड राइस भी बना लिया। कुछ एक सब्ज़ी मैं लेके आई थी और मुझे अच्छे भाव में मिल रहा था ऑफिस आते समय में, तो वो सारी डाल के सब्जियाँ मैं फ्राइड राइस अभी काफ़ी बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो हर दूसरे दिन मैं फ्राइड राइस ही बना लेती हूँ। तो दोस्तों मेरे को ऐसे कुछ सारी एक्सपीरियंसेस थी जो बहुत टाइम से चल रहा था, ये फलाना ढिमकाना वो ये सब सारी चीज़ें देख देख के भी दिमाग ख़राब हो रहा था। आप ये सब मत करो, ये फेम पाने के लिए गलत रास्ते पे मत जाओ, देर से ही सही, बट अगर जो चीज़ें अच्छी होंगी वो अच्छी ही होंगी। आपके उल्टे सीधे चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। अगर ग्राफ आपको मिला है तो ग्राफ गिर भी जाएगा। आप ऐसा कुछ करो जिससे आप अपने फैमिली के सामने भी स्टैंड कर सको, जो लोग आपको जानते हैं आप उनके सामने स्टैंड कर सको। क्योंकि ठीक है होती हैं चीज़ें, होती हैं, बट बोला हुआ बात वापस तो आता नहीं है। तो वैसा कुछ भी मत कर दो कि आगे चल के भैया आपको एकदम लगे कि मतलब ये तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया आपने, तो वो मत करो। क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग बने नहीं हैं। तो मेरा नाश्ता वगैरह सब तैयार हो गया है, सारा कुछ हो गया है। गौरव यहाँ पे गाजर कस रहा है, आज गाजर का हलवा बनेगा। गाजर अभी थोड़ा सा सही मिल रहा है, सर्दी ख़त्म हो रही है तो जाते वाले सर्दी में भी थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाएंगे। मेरा जो भतीजा है हनी, ये देखिए सामने बैठा हुआ है, सो के उठा है, इसको गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी के लिए स्पेशली बन रहा है। तो चलिए ऑफिस जाते हैं, काम ख़त्म करते हैं और आपको मिलूँगी मैं एक इवनिंग वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।